Hello students, today in the crash course we'll discuss about the differentiation or again we'll take a short revision of the differentiation and we'll start the problems and all the short concept whatever there is we'll discuss with the problem once again. So everyone knows differentiation how to do that means मैकेनिकल पार्ट्स हम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे हम लेके जाएंगे, कंसेप्ट हम प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे, बेसिक यू नो दैट वन. तो थोड़ा शॉर्ट रिवीजन डिफरेंशिएशन के लिए करते हैं. सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि इफ देयर इज एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो वी हैव अ वन रूल और फॉर्मूला, यू कैन से दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 और you can take a h tends to 0. ठीक है, h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So this is what. अच्छा, थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए ऐसे, तो फिलहाल एमसीक्यूज में इसकी कोई जरूरत है नहीं, बट मैं जस्ट कंसेप्ट के लिए बता दे रहा हूँ कि पहले डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करते हैं और सेकेंडली हम लोग को एक चीज और भी पता है कि dy by dx you can write like that limit delta x tends to 0 del y by del x. ठीक है, सो और फिर इसके बाद हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूलेज आते हैं जो कि हम लोग जानते हैं. x raised to n, nx minus 1, sin x का डेरिवेटिव, दिस इज cos x का minus x एंड सो ऑन. दीज ऑल आर जो डिराइव्ड होता है, दिस ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रिंसिपल. ये एक पहला चीज हो गया. दूसरा ये कि फंक्शन अगर दिया हुआ है सो वी नीड टू चेक इट कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. ये एक कंसेप्चुअल चीज होता है. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी हम समझने के लिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी चाहिए. तो बैक क्लास में जो भी आपने कंटिन्यूअस देखा है सेम कंसेप्ट यहाँ भी लिखना है. तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, LHL RHL किसी भी पॉइंट पे, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसके राइट हैंड साइड में लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए टू द जो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेगी वहां पे. सो LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट अगर सेम है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं. सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी कि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है. और कुछ डिफरेंशिएबिलिटी की एक कंडीशन जैसे कि हम लिमिट LHL RHL यूज करते हैं, सेम वैसे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, LHD और RHD यूज करते हैं. मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए, तब वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है. कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है. सो दीज ऑल आर फंक्शंस जो स्टैंडर्ड थोड़े फंक्शंस है. ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं. तो समवेयर इफ क्वेश्चन इज गिवन कुछ पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, यू नीड टू चेक इट कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यू कैन टेल डायरेक्टली कि भाई ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है. एक एब्सोल्यूट फंक्शन है जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं. सो मॉडुलस फंक्शन का नेचर ये होता है कि इट विल आल्सो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट ऑफ देयर क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे कि उस पॉइंट उस फंक्शन का नेचर चेंज होता है. मॉडुलस मींस व्हाट, आई होप अंडरस्टूड एवरीवन. मॉड x, सो मॉड x हम कैसे लिखते हैं, इट इज लाइक दैट y इज इक्वल टू मॉड x, करेक्ट. और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है ये वी शेप में. ठीक है, तो अगर जीरो से यहाँ पे चले तो कंटिन्यूअस, जीरो से यहाँ चले तो कंटिन्यूअस, मतलब जीरो से इस साइड नेगेटिव में जा रहे तो भी ये डिफरेंशिएबल है, जीरो से पॉजिटिव में गए तो भी क्या है, ये डिफरेंशिएबल है. हाँ, जीरो पे ये टर्निंग पॉइंट है जहां पे किस फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी जो है हमको यहीं पे चेक करना है. तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन है. अब इस मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जहां पे वो फंक्शन टर्निंग पॉइंट हो रहा है यानी उसका नेचर चेंज हो रहा है, हमको डिफरेंशिएबिलिटी वहीं पे चेक करनी चाहिए. ठीक है, अच्छा. दूसरा, अब हमें जो डिफरेंशिएशन, स्पेशली ये मैं प्रॉब्लम के लिए ही ये लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम प्रॉब्लम के थ्रू छोटे छोटे कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के सीखेंगे या रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो और बहुत ढेर सारे इसमें अच्छे हैं. सो हम लोग यहाँ पे उसके थ्रू बात करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू कंसेप्ट का. अब जैसे डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द डायरेक्ट फंक्शन, सिंपल फंक्शन की भी बात करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस की भी बात करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस की बात करते हैं. ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम वन बाय वन हम लोग बात करते हैं. चेन रूल है, सो यू नो दैट कि चेन रूल
अभी हम लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो चेन रूल के थ्रू हम बात कर लेते हैं। चेन रूल इज नथिंग बट इट इज द जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहां पे बात करते हैं। तो डायरेक्ट अभी मैं प्रॉब्लम के थ्रू आता हूँ। बेसिक आई थिंक इतना अच्छा है। पहला तो आपको डिफरेंशियबिलिटी आना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, फंक्शन का नेचर चेक करना है। अगर वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी वही जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके थ्रू बात करेंगे। तो अगर इक्वल आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो ठीक है। बाकी जो छोटे अभी नाम हमने काउंट करे उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम के थ्रू ही बात कर लेंगे। तो अभी जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेता हूँ, प्रॉब्लम है जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10x इज इक्वल टू 2t 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब कि y एक फंक्शन एक वेरिएबल में गिवन है, x भी एक वेरिएबल में गिवन है, दोनों एक ही वेरिएबल में गिवन है बट डिफरेंट है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। ठीक है, सो वेरी सिंपल। आप इसको क्या करेंगे, dx by dt फाइंड करो, dy by dt फाइंड करो, करेक्ट। और dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं dx by dt, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड कर लो dy by dt, करेक्ट। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy by dx, सो यू कैन राइट dy by dt अपॉन व्हाट, dx by dt। ये वेरी सिंपल मेथड है कि हम लोग ये कर सकते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में एक चीज हमें ध्यान रखना है कि सपोज दैट इन द गिवन क्वेश्चन इफ यू हैव टू, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में इफ यू हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव मींस d2y by dx2 अगर फाइंड करना है, सो फॉर दैट वंस यू नीड टू फाइंड द d2y by dx2। तो इस केस में क्या करना है, फिर से इसको अलग अलग डेरिवेटिव नहीं करना है। जो हमने फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव फाइंड करा है उसी को फिर से डेरिवेटिव करना है, करेक्ट। इट मींस व्हाट, इट इज d of dx of dy by dx, करेक्ट ना। ये फाइंड करना है, ना कि क्या करना है, जैसे कुछ लोग हैं हो सकता है ऐसा काम करेंगे, तो डोंट डू लाइक दैट। क्या, d2y by dt2 अपॉन d2x अपॉन dt2, ये काम नहीं करना है, करेक्ट। सो dy by dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले dy by dt अपॉन dx by dt करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में dy by dt फाइंड करा है उसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, करेक्ट। एंड डोंट डू दिस वन, मतलब इनको अलग अलग, इसका अलग अलग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके डिवाइड करना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। तो पहला ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेकेंडली, अब ये तो हो गया एकदम सिंपल मेथड कि ये काम हम कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन गिवन है, सो बिफोर फाइंडिंग द dy by dx यू कैन चेक इट और यू नीड टू बी चेक इट, कैन वी सिंप्लीफाइड समथिंग। अगर यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करके हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे सो विल बिकम मोर इजियर, लाइक कि हम पहले ही सारा कुछ फाइंड आउट करते बैठे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि 2t by 1 माइनस टी और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इन्वर्स में हम सभी ने, या tan का साइन के फॉर्म में ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब ये क्या हो गया, tan 2 थीटा का फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना। सो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी डायरेक्टली यू कैन राइट 2 tan इनवर्स t, क्लियर। एंड सेम इसी पैटर्न में वी कैन राइट द y वाला पार्ट, मतलब ये भी लिख लो वैसे ही, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये भी किसका फॉर्मेट हो गया, tan में साइन का। सर साइन को जब हम साइन को जब tan के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर से ऐसा, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स t, ये भी आ जाएगा इस तरीके का। तो नाउ यू कैन सी दैट कि अब ये कितना सिमिलर हो गया, नहीं, x इज इक्वल टू 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अदरवाइज कैसा रहता, तो हमें अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, अब तो तुम क्वेश्चन ही एक जैसा दिख रहा है,
तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। आप dx by dt यहाँ फाइंड करो, dy by dt यहाँ पे फाइंड करो, बोथ आर सिमिलर, पहले डिवाइड नहीं कर देना है, करेक्ट ना, dy by dt। हाँ यहाँ में दिख रहा है कि दोनों सेम है, सो यू कैन राइट द x इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, करेक्ट ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज वेरी सिंपल। आइदर अब यहाँ पे सिमिलर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर हम वही काम करते जो भी मैंने बताया है। सो यहाँ पे वेरी सिंपल हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर। तो दैट्स वाई सिंप्लीफिकेशन चेक करना है। वैसे भी हम एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको 1 पेज का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, करेक्ट ना। सो इट शुड बी सॉल्व इन द विद इन ए मिनट, ठीक है ना, 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो बिफोर अप्लाइंग एनी कंसेप्ट यू नीड टू चेक इट, इज देयर सम सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल, फर्स्ट अप्लाई द सिंप्लीफिकेशन एंड देन डू दैट। ओके, सो लेट्स सी दैट एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, अगर ये x रेस टू p इंटू वाई रेस टू क्यू एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू है, अगर ये p प्लस क्यू की जगह कोई नंबर होता तो शायद हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता। सो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे अब नया कंसेप्ट क्या आता है कि सपोज दैट इफ फंक्शन रेस टू, अगर फंक्शन आता है, फिलहाल यहाँ फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, बट सम वेरिएबल्स जरूर बोल सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द p और q कौन है, तो उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट रूल अप्लाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो अगर कभी भी फंक्शन रेस टू फंक्शन आता है या इस तरीके कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लॉग लेना है। तो ये हमेशा याद रखना है, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, सो बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन यू नीड टू टेक द लॉग, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, बिकॉज p और q के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और हमें dy by dx फाइंड करना है। तो इजी तभी होगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पावर को यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। सो वी हैव अ वन कंसेप्ट दैट इज द लॉगरिथम, जहाँ से कि हम लोग क्या करते हैं, ये पावर यहाँ से हम हटा सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, और प्रॉपर्टी भी लॉग का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। सो वी कैन राइट p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q x प्लस y, करेक्ट। और आफ्टर टेकिंग द लॉग, अब सॉरी यहाँ पे भी लॉग लिखना है, आफ्टर टेकिंग द लॉग अब हम क्या करेंगे, इसका dy by dx फाइंड करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, p बाई x, ये क्या आएगा q अपॉन y dy by dx is equal to what, this is also the same because log x का डिफरेंशिएशन 1 by x everyone knows, so it is 1 upon x plus y। और देखो इनडायरेक्टली हम चेन रूल कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो 1 upon x plus y और x plus y का अगेन डिफरेंशिएशन, so that is what 1 plus dy by dx, करेक्ट। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो जो dy by dx वाले टर्म है उनको एक साथ रखना है और बाकी लोगों को एक साथ रखना है। सो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। सो इट इज p प्लस q अपॉन x प्लस वाई माइनस q अपॉन y, और ये कौन है, dy by dx, और इधर क्या आएगा q नहीं p अपॉन x माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस वाई, करेक्ट। और अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, कुछ टर्म कैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर में y x प्लस वाई आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके का भी सोचते हैं, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट दिस स्टेज कि ऐसा काम करना है कि p बाई एक्स और q बाई वाई अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। p अपॉन एक्स प्लस वाई, q अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरीके की चीजें लिखी जा सकती हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इट इज व्हाट p प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स प्लस वाई अपॉन व्हाट, it is y x plus y is it or dy by dx, correct, is equal to what, same here, p x plus y minus p plus q x upon what, x और x plus y। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x plus y कैंसिल होगा, और इनको जब हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल होंगे, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट व्हाट, will get dy by dx is equal to y by x, ठीक है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सो dy by dx is equal to y by x, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ओके।
और अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो अगेन फिर से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखना है, इसमें मिला हमें कि अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन रहता है या सम अननोन वेरिएबल्स है जिसके बारे या कांस्टेंट है जिसका हम वैल्यूज नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए एंड देन डिफरेंशिएट करना चाहिए। ओके। अब अभी जो हमने क्वेश्चन किया है पी और क्यू वाले फॉर्मेट में, सेम क्वेश्चन इस तरीके का मिल सकता है, करेक्ट ना। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस वाई 7 आ गया, करेक्ट ना। नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन में कहते था पी और क्यू दे रखा है, तो अगर उसका रिजल्ट याद है तो हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है लॉग लेने के लिए, बिकॉज नंबर्स नोन है, नहीं 2 और 5 है, तो जैसे आप प्रोडक्ट रूल करते हैं, चेन रूल करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, करेक्ट। बट एज वी आर डूइंग द एमसीक्यूज, तो अगर रिजल्ट याद रहा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जो p बाई क्यू वाला टर्म है, वो p बाई क्यू वाला टर्म कोई मतलब ही नहीं, तो p और q, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें p और q के इंडिपेंडेंट हो गया था, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, y बाई एक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं कि ऐसे कुछ वैल्यूज देने के बाद हमसे पूछ लेते हैं कि भाई सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें याद रखना चाहिए, सो y बाई एक्स, then we can find the second derivative and second derivative will be what, इसका second derivative बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ? इसका second derivative 0 आता है, करेक्ट। लगे तो चेक भी कर सकते हैं हम लोग। तो second derivative अगर फाइंड आउट करेंगे हम लोग, so second derivative कुछ इस तरीके का रहेगा, that is what d2y by dx2, this is what, it is x dy by dx minus y dx by x, करेक्ट, अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ना, वो क्या है, y बाई एक्स है, सो वी नीड टू राइट y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो गया एंड यू कैन सी x और x कैंसिल, y माइनस वाई 0, ये 0। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, अब नंबर चाहे कुछ भी हो, ऐसे फॉर्मेट के जो आंसर होंगे वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। सो गुड क्वेश्चन, अगर उसका रिजल्ट याद रहा तो। अभी देखो एक क्वेश्चन ये है, अभी देखो अगर डिफरेंशिएशन तो सभी को आ ही रहा है, करेक्ट ना। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एमसीक्यूज में हम टाइम सेव कैसे कर पाएंगे, जल्दी क्विकली आंसर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ भी देखो e रेस टू एक्स ई रेस टू वाई दे रखा है, तो यहाँ पे कभी भी लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि e रेस टू एक्स जो फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो e रेस टू एक्स, वी नो दैट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसा भी कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले ये जो पार्ट है यू कैन राइट इट बाय द रूल, ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों ही साइड क्या करना है, e रेस टू एक्स और e रेस टू वाई से डिवाइड कर देना है, क्लियर। सो वंस यू डिवाइड इट, तो यहाँ पे ई एक्स कैंसिल होगा, सो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस वाई, यहाँ पे ई वाई कैंसिल होगा तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1, क्लियर। और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई रेस टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, dy by dx is equal to e raised to minus x upon e raised to minus y, और you can write e raised to y minus x। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करिए, डिवाइड करिए एंड देन डिफरेंशिएट, ओके ओके। ये भी बहुत कॉमन से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, y sin x रूट रूट रूट, मतलब फंक्शन वही क्या कर रहा है, रिपीट करता चला जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट, अरे सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, वी कैन राइट y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई और रूट, करेक्ट, बिकॉज इन्फिनिटी में से अगर एक कम भी करेंगे इसको फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट द y विद इन द रूट, ऐसा करेंगे। एंड देन हम लोग क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बिकॉज रूट हमें रिमूव करने के बाद ही हम इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट लाइन क्या करना है, ऐसे रूट जो भी फंक्शन रिपीट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू पुट y। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस
y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, सो 2y dy by dx is equal to cos x plus dy by dx। now you can see that कि अभी क्या हो गया, dy by dx कॉमन, मतलब 2y minus 1 dy by dx is equal to what, cos x। मतलब क्या हुआ कि 2y minus 1 dy by dx is equal to क्या आएगा, cos x upon 2y minus 1। करेक्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। और एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब याद रखना मीन्स व्हाट, कि ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन किया है, आंसर क्या आ रहा है, dy by dx cos x 2y minus 1 आ रहा है। करेक्ट, सो यू नीड टू ऑब्जर्व दैट ये cos x कौन है, cos x इज व्हाट, sin x का डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में sin x की जगह क्या कर दिया, log x log x log x लिख दिया। सेम क्वेश्चन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसा मैं अभी क्या बोल, ये पहले आंसर याद रखना है। करेक्ट, dy by dx cos x अपॉन 2y minus 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन को चेंज करके क्या लिखेंगे हम, sin x की जगह लिख दिए log x प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट। करेक्ट, सेम है, सेम क्वेश्चन रूट के साथ आ रहा है। ठीक है, ये आया। इसी तरीके से लिखोगे जैसे यहाँ लिखा हमने, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई। करेक्ट, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर लॉग x प्लस वाई लिख देंगे। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y dy बाई dx। करेक्ट, 1 बाई x प्लस dy बाई dx। और फिर से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा क्या हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलेगा, सो मैं यहां लिख देता हूं। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद विल गेट 2 dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x 2y minus 1। सो व्हाट इज द सिमिलरिटी इन दिस टू आंसर्स। सो पहला चीज देखो, डिनोमिनेटर तो सेम दिख रहा है, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, ठीक है, सो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, जो फंक्शन यहाँ पे है क्वेश्चन में, उसी फंक्शन का dy by dx यानी कि डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये रिजल्ट याद रखना है। मतलब क्या हुआ, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। ये मैं सेकंड क्वेश्चन करके ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स याद कैसे रखना है। करेक्ट, तो अब अगर मैं इनकी जगह क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, sin x को एक में कोई भी एक फंक्शन बना दिया, मीन्स व्हाट, नाउ सपोज दैट जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं, सो y इज इक्वल टू व्हाट, इट इज fx। सपोज दैट कोई भी फंक्शन होगा, होने दो इसको, ठीक है, लेकिन ये याद रखना इट इज विल बी एप्लीकेबल कब रहेगा, जब रूट के साथ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है ना, तभी हम ऐसा काम कर रहे हैं। ये इस तरीके का आ गया। अगर y इज इक्वल टू fx रूट के अंदर है टिल इनफाइनाइट, सो वी कैन राइट डायरेक्टली dy by dx इज इक्वल टू, नीचे तो क्या आना चाहिए 2y minus 1, और ये जो भी fx है उसका क्या हो जाएगा f dash x। सो दिस इज योर जनरलाइज आंसर। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये याद है तो तुम लोग दुनिया जहां के कुछ भी फंक्शन देने दो, लिख दो वहां पे, यहाँ पे sin x था, यहाँ पे cos x होगा, यहाँ log x था, यहाँ 1 by x है, अगर e raised to x है तो e raised to x है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, सिंपल। करेक्ट, तो अगर रूट में है तो dy by dx विल बी दिस वन। ओके, अच्छा, एक और इसमें डेरिवेटिव फंक्शंस में आते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो फिलहाल तो डेरिवेटिव में सारे के तरीके एक लगभग एक ही जैसे हैं। जैसे लॉगरिथमिक की बात करी कि अगर फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन आया है तो हमको क्या करना है, लॉग लेना है, फिर सॉल्व करना है। बट एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया है डेरिवेटिव के लिए, सो पहले हम क्या करना है, चेक करना है कि कैन वी डू सम सिंप्लीफिकेशन, और फिर हम डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर डिफिनेशन करने जाएंगे तो क्वेश्चंस लेंथी हो सकता है, ठीक है ना। समटाइम्स क्वेश्चंस लुकिंग्स वेरी क्रिटिकल, कि देखने से ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है सॉल्व, तो इसलिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम था। सिंप्लीफिकेशन पहले ढूंढ लेना है कि अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी रूट वाला क्वेश्चन भी देखा उसमें भी सिंप्लीफिकेशन ही है, e raised to x वाला देखा वहां भी सिंप्लीफिकेशन है, और क्वेश्चंस ऐसे ही ज्यादा मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ठीक है, सब कर ही सकते हैं, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, दो तरीके के फंक्शन में, वेरी सिंपल। इम्प्लिसिट वाला हम लोगों ने कर ही लिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था tan इनवर्स t वाला। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी दो वेरिएबल को
इजिली सेपरेट कर सकते हो। मीन्स इन फॉर एनी गिवन फंक्शन इफ यू कैन राइट ई इज इक्वल टू एक्स, अगर आप सेपरेट कर ले रहे हो तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट, और अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट। कुछ ऐसे रहते हैं जहां पे कि हम एक्स और वाई अलग अलग नहीं लिख पाते हैं, करेक्ट ना, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट। तो फिलहाल अभी यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ काम इसका नहीं है, बट यू हैव टू नो दैट वन कि क्या है क्या नहीं है। तो एमसीक्यूज में हमें ज्यादा अभी फिलहाल क्या ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चंस अगर गिवन है सो यू नीड टू फर्स्ट डू द सिंप्लीफिकेशन एंड देन गो फॉर द डिफरेंशिएशन। तो एक और क्वेश्चन उसी में चेन में, मतलब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, जो देखने से लगेगा कि हाउ टू सॉल्व इट, बट फिर से सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, देखो ये क्वेश्चन हुआ। अब अगर क्वेश्चन देखो तो अब लग रहा है यहाँ पे a प्लस वाई है, सो कुछ लोग हो सकता है डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं जनरली क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज अगर इफ यू कैन डू दिस फर्स्ट वाला तो सेकंड कर लेंगे। एक जो मैंने वाई बाई एक्स वाला काम किया था दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे सबसे पहले साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगाना है। पहले अप्लाई करने के पहले चेक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम आई एम सेइंग दैट वन, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट सब, यहाँ पे भी अगर एक कुछ रहता है एक्स की जगह कुछ साइन या कॉस में रहता तो ये पूरा ही साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी में या कुछ भी तो लिखा जा सकता था, बट यहाँ पे इस तरीके की कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो पर एक चीज देखो, यहाँ पे हम एक्स और वाई को सेपरेटली अलग कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे वी कैन राइट एक्स साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन a कॉस ऑफ a प्लस वाई। तो पहला चीज, ये साइन a हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज द कांस्टेंट वन, सो लेट इट बी। अब ये वाले हैं तो आप देखो यहाँ पे इसका भी एंगल a प्लस वाई है, इसका भी एंगल a प्लस वाई, सो वन यू सेंड हियर सो इट विल बी व्हाट, कॉस अपॉन साइन। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन a और कॉट ऑफ a प्लस वाई। एंड नाउ फंक्शन बिकम्स वेरी इजी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। सो ये कोई इक्वेशन जो था वो यहाँ पे आ गया, और अब हम इसका dy बाई डी एक्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका dy बाई डी एक्स अगर लिखोगे तो dy बाई डी एक्स क्या होना है, cot x का dy बाई डी एक्स, हाँ ये इट इज व्हाट cot x ना, ये तो कांस्टेंट ही है, cot x का cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। सो इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे, सो कैसे लिखेंगे हम लोग, सो दैट इज, या फिर जैसे कि x है फंक्शन में और y है, तो बढ़िया काम यहाँ पे है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग dy बाई डी एक्स हम क्या काम करते हैं, dx बाई dy फाइंड करते हैं, तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। सो विल फाइंड dx बाई dy, सो नो प्रॉब्लम, माइनस साइन a, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई, a प्लस वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो दिस विल बी व्हाट, a प्लस वाई विल बी, इट इज कुछ नहीं एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके साथ, ठीक है। सो क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इट इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आंसर हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस प्लस, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल बिकम्स व्हाट, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और इट इज व्हाट, साइन a। तो अब ये ऑप्शंस में कैसे आंसर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिल रही है। पहला क्या कि अगर ये फॉर्मेट है तो हमने यहाँ पे देखा x इज इक्वल टू वी कैन राइट समथिंग, और ये कांस्टेंट है a प्लस वाई को एज इट इज। दूसरा चीज क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग dy बाई डी एक्स वी आर फाइंडिंग व्हाट, dx बाई dy, और आंसर क्या चाहिए हमें, dy बाई डी एक्स चाहिए, जस्ट फ्लिप इट, तो dy बाई डी एक्स विल बी दिस, ठीक है।